नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर क्या है? ये भी एक प्रकार का लीनियर टाइप का रजिस्टर है। मीन्स कि इसमें भी फ्लो होने वाला करंट अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। मीन्स ये किससे फॉलो कर रहे हैं? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। पर इनका रेजिस्टेंस है, इनके रेजिस्टेंस को एक स्पेसिफिक रेंज में ही क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। इनका रेंज 0 टू सम स्पेसिफिक रेंज लाइक सम किलो सम मेगा ओम में ही चेंज किया जा सकता है। इन पर किसी भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट बहुत कम होता है। कोई भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट लाइक लाइट, टेम्परेचर, वोल्टेज, इनका इफेक्ट कम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर, सेकेंड इज पोटेंशियोमीटर एंड थर्ड इज ट्रिमर। नाउ वन बाय वन हम इसे रीड करते हैं। फर्स्ट इज वायर बाउंड। फर्स्ट इज वेरिएबल वायर बाउंड रजिस्टर। वेरिएबल वायर बाउंड रजिस्टर जो है वो भी वायर बाउंड रजिस्टर की तरह होता है। सेम एज इट इज़, जैसा वायर बाउंड इम्प्लीमेंट किया जाता है वैसा ही वेरिएबल वायर बाउंड भी होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर जो हम कोटिंग करते हैं उस कोटिंग में एक विंडो ओपन छोड़ दी जाती है जिसके थ्रू कि हम कुछ एक वेरिएबल टर्मिनल, एक की, एक कुंजी या एक टर्मिनल उस विंडो पर मूव कर सके। ये जो टर्मिनल होता है ये उस नाइक्रोम के वायर से कनेक्टेड होता है और जिसके कारण रेजिस्टेंस चेंज होता है। सो हम बात करते हैं वेरिएबल वायर बाउंड रजिस्टर की। तो हमने बात की थी वायर बाउंड रजिस्टर जो है वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है? वो होता है एक सिरेमिक के पेपर या फिर एक रॉड पर नाइक्रोम के वायर को लपेटने से। इस रजिस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सिरेमिक की बार या रॉड लेते हैं और इसके ऊपर नाइक्रोम के वायर को कॉइल फॉर्म में लपेटते हैं। इस नाइक्रोम के वायर को कॉइल फॉर्म में लपेटने के बाद हमें इस पर्टिकुलर पूरी स्कीमेटिक को हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू कोट कर देते हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो प्लास्टिक हो सकता है या फिर सिरेमिक हो सकता है। ये जो पिंक कलर का जो कोटिंग है ये क्या है? ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इस मटेरियल के ऊपर एक विंडो, एक ओपन विंडो छोड़ दी जाती है। सो ये जो ओपन विंडो, ये वाइट कलर से जो इम्प्लीमेंटेड है, ये क्या है? एक ओपन विंडो है। ये ओपन विंडो पर किस लिए है? इसके थ्रू हम एक थर्ड टर्मिनल इसमें इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए ये जो ऑरेंज कलर का एक थर्ड टर्मिनल है, एक टर्मिनल है जो कि इस पर्टिकुलर वायर से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। नाउ इस वायर के दोनों एंड से एक एक टर्मिनल बाहर निकाला जाता है। मान लीजिए ये टर्मिनल क्या है? ए, ये है बी और ये हमारा टर्मिनल है सी। ए और बी जो हैं वो हमारे फिक्स टर्मिनल है जो कि चेंज नहीं होते। पर जो सी टर्मिनल है वो क्या है? वो मूवेबल है। वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर सकता है। अब जब भी हम इस रजिस्टर को यूज़ करते हैं तो ये जो रजिस्टर है, ये सी पॉइंट का जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल इस विंडो पर जब मूव करता है तो रेजिस्टेंस हम हमेशा ए और सी के बीच या सी या बी के बीच मेज़र करते हैं। इस रजिस्टर में जब ये पॉइंट ए के पास होगा तो रेजिस्टेंस ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि जो वायर की लेंथ है वो ए और सी के बीच जो वायर की लेंथ है वो क्या होगी? बहुत कम होगी। तो ए और सी के बीच रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। पर सी और बी के बीच वायर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। दैट मीन्स कि सी और बी के बीच रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए ये जो सी टर्मिनल है, सी पॉइंट है, ये इस प्लेस से मूव होकर यहाँ पहुँच गया, इस प्लेस पर आ गया। अगर ये सी टर्मिनल इस प्लेस पर आ गया, इस सिचुएशन पर क्या होगा? इस सिचुएशन पर अगेन हमारे पास अब ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। इसलिए ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा।
ना अब हम बात करते हैं इसके लिए क्या हम सिर्फ नाइक्रोम वायर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर रजिस्टिव मटेरियल के प्लेस पर आप नाइक्रोम का वायर भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के जो रजिस्टर होते हैं उसकी वैल्यू 1 ओम से 150 किलो ओम तक हो सकती है, एज वेल एज इसका जो टॉलरेंस है वो 5% और 10% +-5 और +-10% हो सकता है। इसकी जो पावर रेटिंग है वो 3 वाट से 200 वाट तक हो सकती है। नाउ नेक्स्ट सिंबल। सो इसका सिंबल जो है दैट इज दिस A, B एंड C। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर विच इज़ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक प्रकार का लीनियर वेरिएबल रजिस्टर है। ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें कि एंड के दोनों टर्मिनल वो दोनों फिक्स होते हैं, जबकि मिड टर्मिनल बीच वाला टर्मिनल क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये मिड टर्मिनल एक कंट्रोल सॉफ्ट से कनेक्टेड होता है। जब कंट्रोल सॉफ्ट को मूव किया जाता है तो आपका मिड टर्मिनल भी क्या होने लगता है? मूव करने लगता है। ए और बी के बीच एक तरह का रजिस्टिव मटेरियल कनेक्ट होता है। इस मटेरियल के ऊपर एक वाइपर कनेक्ट होता है और ये वाइपर जो है का सी टर्मिनल या मिड टर्मिनल से कनेक्ट होता है। जब आप मिड टर्मिनल को मूव करते हैं तो मिड टर्मिनल का ये वाइपर रजिस्टिव एलिमेंट पर आगे या पीछे बढ़ने या कम होने लगता है, यानी मूव करने लगता है। उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट पर रजिस्टेंस चेंज होता मिलता है। इस पर्टिकुलर पूरे सिनेरियो को हम एक सिंपल डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जस्ट मान लीजिए हमारा एक टर्मिनल A जो है वो ये है, सेकंड B टर्मिनल यहाँ पर है। इन दोनों टर्मिनल के मिड में एक रजिस्टिव एलिमेंट जो कि हम यहाँ एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह हमने एक रजिस्टिव एलिमेंट यहाँ पर क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। नाउ द ऑरेंज कलर, नेक्स्ट इज ऑरेंज कलर क्या है? हमारा सी टर्मिनल है जिससे हमने क्या किया है? एक वाइपर को कनेक्ट किया है। ये वाइपर क्या कर रहा है? ये वाइपर इस रजिस्टिव मटेरियल को से कनेक्टेड है। कनेक्टेड मीन्स इसके सरफेस पर मूव कर सकता है। जब हम इस टर्मिनल को मूव करते हैं, घुमाते हैं, जैसे जैसे हम इस टर्मिनल को मूव करेंगे वैसे वैसे ये इसकी क्या करेगा? पोजीशन चेंज करेगा और वाइपर अपनी नई पोजीशन पर आएगा। और वाइपर जब अपनी नई पोजीशन पर जाएगा तो आपका आउटपुट टर्मिनल पर चेंज होगा। अब ये पूरा जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो को हम एक डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। दैट इज कार। आपने सभी क्या अभी रेनी सीजन में कारों के फ्रंट ग्लासेस एज वेल एज बैक ग्लासेस पर एक वाइपर चलता हुआ देखा होगा। जब उस पर पानी पड़ता है, आप उसे ऑन करते हैं तो एक वाइपर आपके ग्लास पर पूरा मूव करता है जो कि पानी को साफ करता है। ये वाइपर जो है ये वही वाइपर समझिए। ये जो रजिस्टिव एलिमेंट है ये एक्चुअली क्या है? एक तरह से आपका ग्लास, जो आपकी कार का ग्लास होगा, दैट इज ग्लास। नाउ ये जो पर्टिकुलर कंट्रोल शाफ्ट है ये किसकी तरह वर्क करती है? उस प्लेस पर एक मोटर की तरह। जब आप इस मोटर को ऑन करते हैं तो ये कंट्रोल शाफ्ट क्या करेगी? इस पर मूव करेगी। वहाँ पर वो क्या कर रहा है? मैकेनिकली इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू मूव होता है। यहाँ पर आप सेल्फ मैनुअली इस कंट्रोल शाफ्ट को घुमाकर इसे क्या कर सकते हैं? घुमा करके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये रजिस्टर बहुत ही वैल्यूबल है इसलिए भी है क्योंकि ये क्या होते हैं? सस्ते हैं, इजीली यूज़ किए जा सकते हैं। बहुत से सर्किट में, डेली लाइफ सर्किट में भी इनका यूज़ किया जाता है। एज वेल एज ये बहुत रिलायबल है, विश्वसनीय है। इसके अलावा आपने आपके घरों में फ़ैन के रेगुलेटर देखे होंगे। फ़ैन के रेगुलेटर जो हैं उन रेगुलेटर में भी पोटेंशियोमीटर का ही यूज़ किया जाता है। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वोल्टेज चेंज करने के लिए और अदर इक्विपमेंट में वेरिएशन के लिए हम डिफरेंट टाइप के पोटेंशियोमीटर का ही यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर का सिंबल भी जस्ट वायर वाउंड की तरह ही होता है। यहाँ पर भी हमारा 2 रजिस्टर यानी एक रजिस्टर एलिमेंट के बीच में
ए और बी के बीच में एक रजिस्टिव एलिमेंट है, देन एक वेरिएबल टर्मिनल सी है। तो ये क्या है, ये भी एक पोटेंशियोमीटर का सिंबल है। अब यहाँ पर बात आती है इस रजिस्टिव एलिमेंट की। तो ये रजिस्टिव एलिमेंट आप नॉर्मल कार्बन कंपोजिशन ले सकते हैं, थिन फिल्म, थिक फिल्म, एज वेल एज नाइट्रॉन वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी सभी तरह के जो हमने फिक्स टाइप के रजिस्टर में रजिस्टिव एलिमेंट देखे थे, उन सभी का यूज़ इस पोटेंशियोमीटर में किया जा सकता है। पर वायर वाउंड के केस में वो थोड़े से महंगे हो सकते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर जनरली कार्बन कंपोजिशन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। द थर्ड टाइप ऑफ लीनियर वेरिएबल रजिस्टर, दैट इज़ ट्रिमर। ट्रिमर क्या है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रिम मतलब कि छोटा करना, स्मॉल। जब हमें किसी स्मॉल साइज के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करना हो, तो उस कंडीशन में जो हम वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रिमर। ट्रिमर क्या है, एक बहुत ही छोटा सा वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसका यूज़ हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने के लिए या हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्क्रू को मूव करने के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। ये रेजिस्टेंस सिंगल टर्न, यानी ये पर्टिकुलर ट्रिमर दो टाइप के हो सकते हैं, सिंगल टर्न और मल्टी टर्न। सिंगल टर्न मीन्स कि आप उसे सिर्फ एक सिंगल टर्न में मूव कर सकते हैं, या तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इससे ज़्यादा आप उससे मूव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एनी स्विच, योर गैस स्विच, गैस का जो स्विच है वो क्या होता है, सिंगल टर्न होता है। जब आप आपके एलपीजी गैस बर्नर को ऑन करते हैं तो उसे आप सिर्फ एक ही बार एक ही डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक पॉइंट तक भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एज वेल एज उसे रिटर्न डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ क्या हो गया, वो क्या हो गया, सिंगल टर्न। तो इस टाइप के ट्रिमर को हम क्या कहेंगे, सिंगल टर्न trimmer. Now next is multi-turn trimmer. Multi-turn trimmer means ऐसे डिवाइस या ऐसे ट्रिमर जिसमें एक से ज़्यादा बार घुमाने पर, आपके एक से ज़्यादा बार घुमाकर भी आप ट्रिमर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लाइक बोल्ट, नट बोल्ट, जो आपने बहुत से नट बोल्ट टाइट किए होंगे, मूव किए होंगे, या फिर आपके जो व्हीकल है, व्हीकल में नट्स लगे होते हैं, उन नट को आप क्या करते हो, एक से ज़्यादा बार मूव कर सकते हो और उनके मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा बार अगर आपका स्क्रू मूव करता है, या वो 180 डिग्री तक या 160 या 360 तक मूव करता है और उसके बाद वो मूव नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल टर्न। और अगर उससे ज़्यादा वो मूव करता है, मोर देन 360, यानी 360 के बाद फिर से वो जीरो पर फिर मूव करके आगे मूव करे, दैट इज नोन एज मल्टी टर्न ट्रिमर। नाउ इस टाइप का जो ट्रिमर की वैल्यू 50 ओम से 5 मेगा ओम तक हो सकती है। इसकी जो पावर रेटिंग है वो 1/4 to 3/4 वॉट तक हो सकती है। सो यहाँ पर हमारे वेरिएबल टाइप लीनियर वेरिएबल रजिस्टर कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अगला टाइप, दैट इज़ नॉन लीनियर रजिस्टर। थैंक यू।